रतनलाल कटरिया। थैंक यू चेयरमैन सर। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शायद इस बात का गहराई से अध्ययन किया कि अभी जो वर्ल्ड बैंक के अंदर एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके अंतर्गत भारत उन देशों में से था कि जहां पर अपना कारोबार शुरू करने के लिए कोई 1400 दिन तक लग सकते हैं और कानून के बनने तक इतनी हिंड्रेंसेस किसी को अपना कारोबार शुरू करने में आती थी, जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के लिए नया कारोबार करना ही बहुत कठिन हो गया था। इसलिए वक्त की मांग है कि भारत को एक अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए, यहां पर बिजनेस को तेजी से चलाने के लिए इस प्रकार के कानून का आना अति महत्व था। आज हम क्या देख रहे हैं कि इमरजेंसी के जमाने में 37 साल पहले एक कानून बना, जिसके अंतर्गत उस समय के प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी को पक्का करने के लिए संविधान के अंदर ही एक धारा जो है 329A जोड़ दी, ताकि कोई उसकी सत्ता को कोई चुनौती न दे सके। ये तो शुक्र है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में एक आंदोलन चला और भारत माता के लाल अटल बिहारी वाजपेयी जी, अमर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने देश की उस समय अगुवाई की और उस प्रकार के कानूनों से उस समय छुटकारा मिला। आज फिर क्या मतलब बनता है? एक कानून 1861 का है, घोड़ा बग्गी का केस है, अंग्रेजों के जमाने में जो चला करती थी, लेकिन आज उस कानून का भी कई जगह दुरुपयोग करके लेबरर्स को तंग किया जाता है। ऐसे कानून की आज क्या मान्यता है? इसी प्रकार से एक टेलीग्राफी एक्ट बना था 1957 के अंतर्गत। उसमें टेलीग्राफ के अंदर जब तार भेजते थे तो तांबे की तारें आती थी और उन तारों की बड़े पैमाने पर चोरी होती थी। लेकिन आज डिजिटल क्रांति आई है और शायद आज तांबे की तारों का प्रयोग उतना नहीं होता और इसलिए उस कानून को भी आज बदलने की जरूरत थी। आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की विभिन्न अदालतों में 4 करोड़ से भी ऊपर जो है मुकदमे लंबित पड़े हैं। ये इतने लंबे समय तक केस क्यों चल रहे हैं? कुछ केसों में तो सारी उम्र निकल जाती है, क्योंकि कानून पे कानून, कानून पे कानून, कानून पे कानून, और हर कदम के ऊपर कुछ ऐसे अवांछित कानून रास्ते में आ जाते हैं कि न्याय मिलने के अंदर सारी उम्र निकल जाती है। आज हमारा जो ये जुडिशियल रिफॉर्म्स कमीशन बना है, आज उसको इस ओर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि जहां पर अमेरिका जैसे देशों के अंदर 1 मिलियन लोगों को न्याय देने के लिए वहां पर हम देखते हैं कि लगभग वहां पर 108 के लगभग जो है जजेज मिलते हैं, लेकिन भारतवर्ष में 1 मिलियन लोगों पर केवल मात्र 12 जज मिलते हैं। तो किस प्रकार से फैसला हो? इस क्षेत्र के अंदर भी बहुत
क्रांतिकारी कदम लाए जाने की जरूरत है ताकि भारत के लोगों को स्पीडी न्याय मिले। आज वक्त आ गया है कि जो इस प्रकार के अनुपयोगी और अप्रासंगिक कानून जो सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं और जो भारत की न्याय व्यवस्था में दीमक की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे कानूनों से हमें छुटकारा पाना चाहिए और उसी उद्देश्य को रखकर ये बिल आया है और माननीय सभी सदस्यों ने इसमें भागीदारी लेते हुए अपने उन सभी बताया है कि किस प्रकार से पोस्टमार्टम के समय कोई पुराने कानूनों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी के साथ हॉस्पिटल में जाने का जोखिम नहीं लेना चाहता। इसी तरह से हम सड़क के ऊपर देखते हैं कि एक्सीडेंट के अंदर जो है लाशें पड़ी रहती हैं, लेकिन पास से जानते हुए भी एक हादसा हो गया है, लेकिन कानून इस प्रकार के हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे समय में उनकी कोई मदद कर दे, उपचार के लिए कोई पास ले जाए, तो बहुत से लोगों का जीवन बचाया जा सकता है महोदय। लेकिन पुराने कानूनों की वजह से, कानूनी अड़चनों की वजह से लोग इस प्रकार की हिम्मत नहीं कर पाते कि वो उनकी कोई इस प्रकार की सहायता करें और इस प्रकार से हमारे देश के अंदर हजारों लोग हर वर्ष दम तोड़ जाते हैं। इस प्रकार के कानूनों में बदलाव लाए जाने की आवश्यकता है। मैं तो कई बार हैरान होता हूं कि अंग्रेजों के जमाने के कानून, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय के कानून आज तक हमारी किताबों में चल रहे हैं। कुछ कानूनों की ओर ध्यान लाया गया कि जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारत के लोगों को इंग्लैंड की मदद के लिए वहां की मिलिट्री में कोई सहायता के लिए भर्ती किया गया, तो हिंदुस्तान के लोग उस फिरंगी शासन के खिलाफ में बातें किया करते थे। लेकिन जैसी उन बातों का पता चलता था तो हिंदुस्तान के लोगों को गिरफ्तार करके वो फिरंगी लोग जो है वो अंडमान निकोबार के काला पानी में भेज दिया करते थे। क्या आज 67 साल की आजादी के बाद उन काले कानूनों की भारत के अंदर जरूरत थी? आज वक्त आ गया है कि इस प्रकार के उन पुराने कानूनों से छुटकारा दिलाकर भारत के अंदर एक नए खून का संचार हो रहा है। एक अध्यक्ष महोदय, एक नई क्रांति हिंदुस्तान के अंदर आ रही है। हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इस ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के युग के अंदर हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे देश के अंदर निवेश करने के लिए आए और हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में वो सब देश हमारे भारत के अंदर आकर भागीदार बने। हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर नए नए रेलवे के प्रोजेक्ट्स आए। हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में हमारे देश को तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगर कुछ लोग, कुछ देश हमारी मदद करना चाहते हैं, तो उस मदद के अंदर जो पुराने कानून हमारे रास्ते के अंदर आ रहे हैं, तो ऐसे सभी कानूनों से मुक्ति हमें पानी होगी और उसी दिशा में एक ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।